खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी क्रैश कोर्स लेकर के आपके बीच आया हूँ, ठीक है। और क्रैश कोर्स में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। हम लोग इससे पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं हम सभी, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक मैंने क्लियर कर चुका हूँ हम सभी, ठीक है। और हमको अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और 3, 4 और 5 3 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। और किसी भी परेड में, क्वेश्चन कहा है किसी भी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें मार्च कर सकते हैं। साथियों, एकदम ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 एकदम VVI है, VVI क्वेश्चन है जो 2022 से पूछा जा सकता है। बहुत 100% में 85, 80, 90% चांस है कि अधिकतम की पूछ सकता है। दोस्तों, ये कहा है अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें मार्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमको तो कहा नहीं है कि हमको इक्वल भाजक प्रमेय द्वारा लगाना है, लेकिन हमको तो निकालना होगा उसी विधि द्वारा, ठीक है। और उसमें निकालना अधिकतम कहा है, तो अधिकतम कहने का मतलब KCF, ये चीज कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम, देखिए अधिकतम मतलब होता है ACF, अधिकतम मतलब ACF और न्यूनतम मतलब LCM। ACF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्या को काट दे। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्या को काट दे। और LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है। LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से कट जाए, ठीक है। तो ये सब हमको कंपटीशन में पढ़ना है, खैर, ठीक है। इसमें हमको निकालना है कि वह उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें मार्च कर सकते हैं। साथियों, इसमें हमको इक्वल विभाजन प्रमेय द्वारा ही हम निकालेंगे, एक भाग विधि द्वारा तो निकल सकता है, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इक्वल विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे हैं, वही विधि द्वारा हमको निकालना है। चलते हैं, इसमें A का काम कौन करेगा 616, और B का काम कौन करेगा, कितना हो गया 32 ना। चलिए, हमको भाग विधि द्वारा इसको निकालना है, निकालते हैं। 32 616 कितना बार में लगा दें हम लोग, एक बार में 32 बचेगा 9, 11 में से 2 गया 9, बच्चा 5 में से 3 गया 2, 96। अब फिर लगाते हैं 32 से, अब तो काटा नहीं, 32 से कितना हो जाएगा, 32 64 नहीं हो जाएगा ना, 32 60 8 2 6 ना, 9 बार लगाते हैं ना, 32 गुने 9 देखते हैं, 9 18 के 8, 9 27 सब 28 288। चलिए 9 बार में लगाते हैं 288। 16 में से 8 गया 8, बचा 8 में से 8 गया 0, और 2 से दूर गया, ठीक है। चलिए, अब एक स्तंभ को पूरा हो गया, ठीक है। चरण 1 फर्स्ट में हम लोग किस पर बनाना है, इक्वल भाजक पर, यानी A बराबर BQ प्लस R ना। A का काम कौन किया 616, किससे लगा 32 से, कितना बार में लगा 19 से, शेषफल कितना आया 8। चलिए, अब तो शेषफल तो 8 आया, अभी भी पूरा पूरी नहीं कटा है, हमको पूरा पूरी इसको काटना है अभी। चलिए, अब लगा दिए 32 से, 8 चौका 32। चलिए, तो शेषफल 0 आ गया। चरण 2 में मेरा कंप्लीट हो गया। चरण 2 क्या, अब एक काम कौन किया इसमें 32। अच्छा, कितना से लगा 8 से, कितना बार में लगा 4 बार में, और कितना शेषफल है 0, ठीक है। चलिए, ACF कितना आ गया, ACF कितना आ गया मेरा 8। ACF कहने का मतलब इसमें कहा क्या था कि कितना संख्या अधिकतम हो सकता है को मार्च कर सकते हैं। कुल कितना था 616, और कितना सदस्य वाले बनाना था 32 गो। ये कहा था कि कितना गो ऐसा लाइन बनेगा, कितना हमको बनेगा 8 गो,
ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन तो समझ गए होंगे और सवाल भी समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कहा क्या था कि 616 को सदस्य था, पूरा टोटल टीम था 616 को, ठीक है। और 32 को संख्या वाला बांच बनाना था, यानी लाइन बनाना था 32 को, ठीक है। अधिकतम कितना को संख्या बन, खाली हमको लाइन की संख्या ज्ञात करना था, कितना लाइन बनेगा अधिकतम, तो के गो लाइन बनेगा, 8 गो लाइन बनेगा, यानी 8 गो स्तंभ बनेगा, 8 गो कतार बनेगा, जो कि अधिकतम संख्या इसमें मार्च कर सकते हैं। अब अतः कर सकते हैं क्या, अतः कुल स्तंभों की संख्या बराबर कितना होगी, 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। किचन में तो हम लोग समझ चुके होंगे। अधिकतम कितना संख्या हो जाएगा, 8 गो लाइन की संख्या हो जाएगा, इसमें वो मार्च कर सकते हैं, न कम हुआ न बेसी हुआ, 8 को पूरा पूर गया, उसको मतलब ये शिफ्ट तो निकालना था। अगर हमको अगर कुछ नहीं कहता तो हम लोग एग्जाम में 8 से 32 से 616 हम दे सकते हैं, और हमको ये शिफ्ट निकाल देंगे, 8 हो जाएगा। लेकिन हमको लंबा पढ़ने के लिए निकुल भाज प्रमेय द्वारा हमको सिद्ध करना था, बनाना था, इसलिए हम इतना लंबा किए। एग्जाम में आप लोग इतना लंबा मत कीजिएगा, डायरेक्ट 32 से 616 में दे दीजिएगा भाग, और शिफ्ट तो उसको निकाल लीजिएगा, तुरंत ये 8 आ जाएगा। इतना करने से टाइम वेस्ट काहे करना है, तो जब हमको बनाना है 8, हमको तो आपको तो बनाने के लिए, समझने के लिए हम इतना बता दिए। एग्जाम में उतना नहीं करना है, एग्जाम में बस इतना से 19 लगाने बाद लगाइएगा, सिर्फ 8 आएगा, 8 से फिर 32 से एक काम कर कट जाएगा, ACF 8 से आ जाएगा, 8 को तो अधिकतम संख्या हो जाएगा। इतना लंबा को क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा हम मर जाते हैं। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है, ठीक है। इसका संकेत क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। संकेत कहता क्या है कि यह मान लीजिए, इसमें संकेत दिया हुआ है, मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x को मानना है यहाँ, ठीक है। तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। जस्ट हमको क्वेश्चन नंबर जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको वर्ग नहीं करना था, इसको हमको वर्ग करना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा पहले मानते हैं हम लोग, माना माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। चलिए अब देखिए ए तो हुआ, अब इस जगह बी का काम कौन किया, 3 काम किया, ठीक है। इक्वल डिवाजन पर में क्या हमको दर्शाना ना हो, तो क्या है a बराबर 3 बी क्यू प्लस आर है ना, होता है बी क्यू, तो 3m, ठीक है। तो b का काम कौन किया, 3 काम किया कि नहीं किया, ठीक है। तो b बराबर अर्थात b और क्या हो जाएगा 3। चलिए अब b कौन है, भाजक न है, भाज्य से हम भाग लगाते हैं, इसे भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना तक आएगा, शेषफल b बराबर 3 है, शेषफल 2 तक आएगा, जी या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, ठीक है। और प्रत्येक बारी बारी से हम लोग 1 और इसमें हम लोग बारी बारी से r का मान 0, 1, 2 बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, अब देखिए क्या है, a बराबर हाँ b, अच्छा दोनों तरफ वर्ग करके देखते हैं क्या आता है, a² बराबर 3q का स्क्वायर ना, क्या आ जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा 3 यानी 3 करना, तो आ जाएगा 9q²। चलिए इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 9 के रूप में हमको आ गया, लेकिन हमको लाना है 3 के रूप में, ठीक है। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 × 3q का स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हमको m के रूप में लाना है ना। अच्छा चलिए अब m के रूप में, अच्छा इसको मान सकते हैं क्या, माना 3q² बराबर m, तब बताइए क्या आएगा, 3m के रूप आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए
ये तो r का मान 0 लिए थे तब आया 3m, ठीक है। अब r बराबर 1 लेने पर 1 लेंगे, ठीक है। चलिए तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, वर्क करने की बात कहा था a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए तो के रूप में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। चलिए इसी के रूप में हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 गुने 3q प्लस 3q ना 2ab गुने 1। इसको क्या ले सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q, ठीक है। अच्छा इसको एक जगह कर सकते हैं कि ना 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अच्छा इसमें हमको लाना है 3m के रूप में, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q ना 2q प्लस 1। चलिए अब हमको q के रूप में आया है, अब q को हमको m मानना होगा, m के रूप में हमको लाना है, ठीक है। m के रूप में हमको लाना है। चलिए यहाँ मानिए ना, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। अब इतना बराबर होगा क्या मानना था m ना मानना है हो, मान ले लिए तो 3m प्लस 1 के रूप आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए 0 ले लिए 1 ले लिए, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से अब 2 लेंगे ना, r का मान 2 लेने पर। चलिए ये तो हो गया। चलिए r बराबर 2 लेने पर, ठीक है। चलिए a बराबर 3q प्लस 2, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। वर्क करें कोची a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, हमको वर्क करना है ना, तो वर्क करेंगे तो कौन रूप में आ गया फिर आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तब क्या लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 3q गुने 2 ना। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12q। चलिए इसको एक जगह कीजिए, इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q, ठीक है, प्लस 4। बीच में से कॉमन ले लीजिए 3 का हमको 3m के रूप में लाना है, ठीक है। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 ना। चलिए अच्छा अब हमको इतना को हमको फिर m मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको माना 3q। चलिए अच्छा हमारा देखिए तो क्या आया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। अच्छा 4 को हमको लाना है 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 4 को हमको तोड़ना पड़ेगा, क्या है क्या कि 3m प्लस 1 के रूप में हमको लाना होगा ना। चलिए अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, देखो 4 को तोड़ दीजिए, क्या है कि हमको 3m प्लस 1 के रूप में हमको लाना है, तो इसको लिख सकते हैं क्या भाई मेरे 3 प्लस 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इससे भी कोई हानि भी तो नहीं है। अब देखिए एकरा में से 3 कॉमन ले लीजिए ना, तो 3 तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, अब देखिए 1 आया 1 को बाहर कर दीजिए प्लस 1 बाहर हो गया हो, ठीक है। अब आ गया, अब देखिए तो इतना को हम m मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बार बार लिखना तो जरूरी नहीं है, इतना को m मान सकते हैं, ठीक है। तभी लिख सकते हैं क्या, अब देखिए तो 3m प्लस 1 का रूप क्या आया कि नहीं आया, अतः हम लोग कह सकते हैं क्या अतः। चलिए देखिए चलते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए आगे 3m प्लस 1 के रूप में आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अतः r बराबर 0 1
2 लेने से ना, लेने से स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि किसी भी ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए ना, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होता है। चलिए इतना कह सकते कि ना कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर समझ में आया होगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मेरा भाई ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम हट जाते हैं। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस, अच्छा छूट गया है, क्या हो 9m प्लस शायद 8 होना चाहिए ना, किताब में क्या है 9 प्लस, हाँ 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा दोस्तों, अच्छा इसमें बी का काम तो कौन करेगा, 9 करेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम बारी बारी से अगर हम आर का मान 8 तक लेंगे, इसको घन करना है, 8 के घन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अच्छा इसको करता है कैसे, पहले वो मानते हैं ना, माना विषम धनात्मक पूर्णांक ये है, ठीक है। चलिए अच्छा इसको मान तो लिए, लेकिन b बराबर अगर 9 लेंगे ना, b बराबर 9 तो r बराबर कितना तक आ जाएगा, r बराबर 0 1 2 8 तक चल जाएगा। अगर 8 के क्यूब करेंगे ना भाई मेरे तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम अच्छा करते हैं, 9 को तोड़ देते हैं, कैसे रूप में तोड़ेंगे, 9 को तोड़ सकते हैं क्या, 3 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, चाहे 9 का वर्ग कर देंगे लेकिन 3 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको छोटा करना होगा, छोटा वर्ग कर दीजिए ना, तो 3 इसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब r बराबर अगर 1 2 कर लेंगे तो हमको क्यूब करने में, घन करने में सहूलियत हो जाएगा ना। चलिए हम इसका मान क्यूब करते हैं, ठीक है। चलिए a बराबर क्या हो जाएगा, पहले r का मान देखिए, r बराबर 3 तो आ गया, कितना लेंगे 0 1 2 तक लेंगे, ठीक है। r बराबर 0 1 2 तक लेंगे। अब घन करने में हमको आसानी हो जाएगा, अब बारी बारी से r का मान रखेंगे, ठीक है। r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर b का काम कौन किया 3, ठीक है। चलिए तो a बराबर 3q प्लस r, ठीक है, क्या हमारे है ना तो पर में क्या a बराबर bq प्लस r, ठीक है। तो b का कम कौन यहाँ किया 3 किया कि नहीं किया। चलिए इतना तो हो गया, तो a बराबर 3q प्लस 0 लेंगे ना 0। अब कहा क्या है, दोनों पूर्णांक का घन कहा है, घन कहने का मतलब उसको क्यूब करना है, ठीक है। तो एक क्यूब बराबर 3q का क्यूब करना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, 27 क्यू ना, 27 क्यू का क्यूब। अच्छा अब इसको किस रूप में तोड़ना है हमको, 3m के रूप 9 के रूप में लाना है ना। चलिए तो इसको 9 बाहर कर दिए, 3q का क्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसको हम m मान सकते हैं कि नहीं, एहला का हमको m के रूप में हमको लाना है ना। चलिए जो क्या कर सकते हैं, माना 3q बराबर m, ठीक है। 3q बराबर यहाँ, चलिए यहाँ क्यू करते हैं, ठीक है। 3q बराबर m, तो ये कितना आ जाएगा 9, इतना का मान हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 9m, ठीक है। चलिए अब कितना r बराबर 0 लिए तो 9m आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी में r बराबर 2 लेंगे, क्या ना 2 ने 1 ना, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 3q प्लस r, a बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, q प्लस 1। अब क्या है, दोनों तरफ घन करने पर a q बराबर
3q प्लस 1 का क्यू। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कौन चीज़ पढ़े हैं सर कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ना। देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आया कि नहीं आया, इसको हमको तोड़ना होगा ना, तोड़ना होगा। चलिए ए क्यू ना, ए क्यू के रूप में तोड़िए, 3q का क्यू प्लस बी क्यू का 1 का क्यू प्लस 3ab, 3 गुने ए के मान पर कौन है वो 3q, बी 3ab ना, बी की जगह पर कौन गुने 1 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पर कौन चीज 3q ना, 3q प्लस 1 ना। इसको तोड़ते हैं कितना 27q, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 3 की 9 तिया 27q। अब कितना आ जाएगा 3 3 के 9 9 तिया, अच्छा यहाँ तो आ गया 3 3 के 9 27 9 3 3 के 9q, पहले अभी 9q करते हैं 9q ना, 9q फिर आ जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं 27q प्लस 1 प्लस 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस कितना 9q ना, 9q, ठीक है। चलिए अब इसको 9 के रूप में हमको लाना है तो कितना बाहर कर लें 9 तो आ जाए कितना 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस कितना q प्लस 1। चलिए इतना को हम लोग m मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इतना को m मान सकते हैं, लिखना बार बार जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना को हम m मान सकते हैं, देखिए इस रूप में आएगा कि नहीं 9m प्लस 1 के रूप के आ गया, ठीक है। अब लाना है कितना 9 प्लस 8 के रूप का, ठीक है। अब चलिए r बराबर, यहाँ तक हम लोग फॉर्मूला लिखे थे खाली, चलिए r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर अब कौन चीज a बराबर कितना 3 ना, नहीं हाँ 3q प्लस कितना r, तो a बराबर कितना 3q प्लस 2। अब देखिए अब कहा का दोनों तरफ घन करने पर ना, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। अब एक हल करते हैं आगे, अब एक क्या आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब जोड़ा तोड़िए इसको, तो 3q का, चलिए अब तो a क्यू ना, एक a क्यू यानी 3q का क्यू, ठीक है, प्लस b क्यू की जगह पर कोची 2 का क्यू, ठीक है, प्लस 3ab 3 गुने एक के जगह पर कोची 3q गुने कितना 2 3ab इंटू ए प्लस बी, एक के जगह पर कोची 3q प्लस बी क्यू की जगह पर कोची b की जगह पर 2। अब तोड़िए इसको कितना 3 3 9 तिया 27 न हो 27q का क्यू प्लस 8 2 का क्यू 8 प्लस 3 3 9 दूना 18q हो जाएगा 3q प्लस 2 ना। चलिए अब इसी को फिर से गुना करेंगे 27q का क्यू प्लस 8 प्लस 18 तिया 54q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36q, ठीक है। चलिए अब एकरा में से कुछ कॉमन लेना होगा हमको, ठीक ना, एकरा कॉमन लेना होगा। अच्छा भी सजा के हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 27q का क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ठीक है। अब एकरा में से हमको कॉमन लेना है कोची 9 के रूप में हमको लाना ना होगा, देखे तो 9 सबसे कॉमन हो जाएगा 9 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। चलिए हम लोग इतना का m मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, इतना का हम लोग m मान सकते हैं, काहे कि हमको m के रूप में लाना है, हमको 9m प्लस
8 के रूप में लाना है। इतना का मानेंगे m मेरे भाई, तभी ना 9m प्लस 8 के रूप में आएगा हो है। इतना का तो m माना तो हमने तो नहीं, चलिए 9 इतना का m मानते हैं ना, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है मेरा भाई इसमें समझदार है, ठीक है 9m प्लस 8, चलिए 3 के रूप में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए अब अतः कह सकते हैं क्या, अतः कह सकते हैं r बराबर 1 0 1 2 लेने पर, ठीक है r बराबर 0 1 2 लेने पर जो है 9m प्लस 1 या 9n के रूप का होगा, ठीक है। अब इतना लिखना भी जरूरी नहीं है, अगर लिखना होगा तो लिख भी सकता है, लेकिन अब ऐसे लिख लीजिएगा, मेरा भाई तो समझदार है क्योंकि पहले भी लिख चुके हैं, बार बार क्या लिखे 9n प्लस 1 रूप में आ गया, देखिए तो एक यहाँ आ गया, ठीक है, अब कहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, देखिए तो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग क्यों लिख सकते हैं क्या, अतः जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m 8 के रूप का होता है, ठीक है। अब लिख लीजिएगा, फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अब चालू करें 1.1 का सारा चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए हैं, सारा क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, ठीक है। और हम लोग देखिए, हम तो कह करके चालू किए थे कि हमको क्रैश कोर्स चालू करना है, लेकिन एग्जाम का भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हम लोग आस्ते आस्ते धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को थोड़ा छूते चलेंगे, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम ना कोई हो, ठीक है। सब क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। अरे क्रैश कोर्स तो बात की बात रहा, क्रैश कोर्स तो 1 महीना में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी पूरा लंबा पढ़ लीजिए, इसके बाद धीरे धीरे तो परीक्षा को औकात दिखावे करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ। जय हिंद।